ये ना टारगेट कर रही है सनातन को। सर, अब मैं मेरी खुद बात सनातनी सुनिए हूँ, क्या? मैं खुद टारगेट कर सनातनी हूँ, मैं हिंदू धर्म को प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे हाथ में कलावा बंधा हुआ है, आज भी मैं हनुमान मंदिर जाऊंगी, मैं पक्की हिंदू हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दूसरे धर्मों के ऐप दिखेंगे और अपने धर्म में सिर्फ अच्छाई, आंखें मूंद लेने से शेर मुझे नहीं खाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इतना कौन सा काज करना है? सनातन हिंदू राष्ट्र, सनातनियों में एकता एवं सनातनियों में जागृति और घर घर राम राज्य की स्थापना। राम राज्य की बात करूंगी, सनातनियों में एकता की बात आपने कही है, एकता है सनातनियों में, आपको कहाँ लगता है एकता नहीं है? कौन सा सनातनी एक दूसरे के खिलाफ है? आप हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं। आज मैं आपसे तफसील से समझना चाहती हूँ, क्योंकि बार बार इस बात को आप अपनी हर कथा में, हर मंच से दोहराते हैं और एक मिशन की तरह से आप उसको लेकर साथ चल रहे हैं। आप कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हिंदू राष्ट्र चाहिए। कैसा होगा ये हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र की जो हमारी कल्पना है सामाजिक समरसता की। हमें कागज पर हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें घोषणा में हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें सनातनियों के दिल में हिंदू राष्ट्र चाहिए, भारत के प्रत्येक निवासी के दिल में हिंदू राष्ट्र चाहिए। जिन्हें वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है वो भारत माता की जय बोले, राम राज्य की परिकल्पना की बात करें, सामाजिक समरसता को जिए। हिंदू मुसलमान बार बार ये लड़ाई ना हो, हमारा हिंदू राष्ट्र का ध्येय है और हमें नहीं लगता कि ये ध्येय गलत है और ये बहस का मुद्दा नहीं, स्वीकारता की बात। ये कैसी जिद कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाना है? अच्छा एक बात बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? फायदा किसको होगा? फायदा पूरी मानवता को। मेरे को अपने धर्म पे पूरा भरोसा है, दुनिया इसकी तरफ खींची चली मुझे भी जाएगी। है। तो इसमें राष्ट्र घोषित करने की क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो। यही है वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। हम हिंदू धर्म को एक खाके में, एक ज्योग्राफी में क्यों बांधे? हम तो कह रहे हैं पूरी दुनिया में हिंदुत्व फैले। फैल रहे हैं हिंदू। हाँ, तो फिर क्या और जरूरत वही है उसे एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बांधने की क्या जरूरत है? अगर लोगों को पसंद आएगा हिंदू धर्म इतना, उसमें इतनी अच्छाइयां नजर आएंगी, तो हो सकता है अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका से लेके सब जगह हिंदू ही हिंदू होंगे। क्या दिक्कत है उसमें? अच्छा एक बात बताइए, अभी आपको लगता है कि जिन जिन जगहों के नाम आपने लिए वहाँ हिंदू नहीं है? है, बिल्कुल है। तो मैं वही तो कह रही हूँ आपसे कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री में क्यों बांधना है? सेकुलर स्टेट रहने देने में क्या दिक्कत है? क्या नुकसान मैं हो रहा बताता है? हूँ। किसी हिंदू धर्म की जान को खतरा हो रहा है? किसी हिंदू की के साथ कोई दिक्कत हो रही है? जिस समय हम लोग आजाद हुए थे 75 साल पहले, उस समय की हालत में और आज की हालत में क्या फर्क है? आपको क्या फर्क लगता है? मुझे तो मेरा उन्नत भारत नजर आता है, आगे बढ़ता हुआ भारत नजर आता है। 8 से 9 स्टेटों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया और धीरे धीरे सनातनियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अगर आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो मुसलमानों का भी हो रहा है। मुसलमानों का धर्म परिवर्तन तो बागेश्वर महाराज ने अपने मंच पर कराया और बड़े गदगद हुए, बड़ी तालियां बजवाई कि बहुत खूबसूरत शानदार काम किया है। वो अगर हिंदू धर्म में आए तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन अगर हिंदू चला जाए तो पाप हो रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों देवकीनंदन ठाकुर जी? अगर हम देश के लिए नहीं रहेंगे, अब हमारी परंपराएं कहाँ चलेगी? बताइए, संस्कृति। इन 75 सालों में हमारे देश के संस्कारों का क्या हाल हुआ? आप जरा कृपा करके मुझे अपने नेशनल चैनल पे बताइए। हम क्या उसी संस्कार के साथ जी रहे हैं जो 75 साल पहले जी रहे थे? देवकीनंदन ठाकुर जी, आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, आप मेरे साथ स्काइप के जरिए जुड़े हुए हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में बहुत कुछ बदल रहा है ना? बिल्कुल तो बदल ऐसा रहा है। नहीं है कि लोग बाग परंपराओं का पालन नहीं कर रहे होंगे, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। आपको मालूम भी है कितने माँ बाप जो है घर में बूढ़े बूढ़े अकेले पड़े और आंसू बहा रहे हैं? माता पिता इसलिए अकेले हैं क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। मतलब एक आदमी अपने माँ बाप को छोड़ गया, इसीलिए छोड़ गया क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसका हिंदू राष्ट्र से क्या लेना देना है? तो संस्कार, लोगों की सेंसिटिविटी की बात है ना सर। हमारे देश के कानून पर आपको भरोसा है? पूरा संविधान पर पूरा भरोसा है। तो जब कानून अपना काम कर रहा है, तो हमारे देश की सेकुलर छवि को हम क्यों खत्म करें? अगर हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो उस धर्म में इतनी शक्ति और इतना भरोसा होना चाहिए, अपने धर्म पे इतना विश्वास होना चाहिए कि वो खुद ब खुद दुनिया उसके आगे खींची चली आएगी। हमारे सनातन से भय किसको है? हमको तो ये बताइए ना, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा। टोपा होगा एकदम। तो हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्या है जब देश में कानून मौजूद है? आपको अपने धर्म पे विश्वास है कि इसमें इतनी अच्छाइयां हैं कि दुनिया इसकी तरफ खिंची चली आएगी। दुनिया के लोग आते हैं सनातन में, अध्यात्म की तलाश में हिंदुस्तान में। हॉलीवुड की हस्तियां आती हैं, स्टीव जॉब्स आते हैं, मार्क जुकरबर्ग आते हैं, बराक ओबामा अपने साथ हनुमान जी की कीचेन लेकर चलते हैं। हिंदू राष्ट्र की घोषणा किए बिना हिंदू धर्म पहुंच रहा है ना दुनिया में। तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करके ऐसा क्या मिल जाएगा? कानून है। अगर आपको लगता है धर्म परिवर्तन बहुत बड़ी दिक्कत है तो कानून है उसके लिए, और कड़े कानून बनवाइए। बस इतना ना। अगर कानून कड़े हो जाए तो हिंदू राष्ट्र तो नहीं चाहिए ना। टारगेट कर रही है सनातन को। सर, मैं खुद सनातनी हूँ, मैं खुद सनातनी हूँ, मैं हिंदू धर्म को प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे हाथ में कलावा बंधा हुआ है, आज भी मैं हनुमान मंदिर जाऊंगी, मैं पक्की हिंदू हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दूसरे धर्मों के ऐप दिखेंगे और अपने धर्म में सिर्फ अच्छाई, आंखें मूंद लेने से शेर मुझे नहीं खाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इतना तो आपण मैंने बर्तमान से भिडियोटी देखिला पर आपण बुझी पारिथिबे हिंदू राष्ट्र बनैबा पई बहुत चेष्टा करूछन्ते, तथापि फेल मारुची। फेल मारिबो मध्य आगकू केबे भी हेई पारिबो नाही। बहुत लोक माने, बहुत नेता मंत्री माने, बहुत साधु संत माने चेष्टा करूछन्ते, हेले भी हेई पारिबो नाही।
कहीं ना आद्यरू गोटे विषय लिखा जाए भारतर संविधान रे जे सर्वधर्म को समान भाव में सम्मान देवाई भारतर संविधान लिखा ही अच्छी ताहाकू कौन से लोक काटी पारिब नाही जेहेतु एही किछि को लोक माने जेहेतु गुंडागिरी दादागिरी लोक माने ही एही सब नाटकवादी बा चालवादी खेलु अछंती किंतु आपण माने भय करंतु नाही कि डरंतु नाही निज निज विश्वास रे अटल रुहंतु जेहेतु मु आपण मान को कहि रखुछि जे यीशु ख्रीष्ट को सर्वप्रथम ग्रहण करंतु बा यीशु ख्रीष्ट को आपण मानकर हृदय रे स्थान दियंतु जे यीशु ख्रीष्ट को जे पाइछि से जीवन पाइछि जेहेतु यीशु ख्रीष्ट को छड़ा कौन सी देवादेवी पाखरे सत्यता विषय नाही कि धर्म विषय नाही पाई पारिबे नाही केवल यीशु ख्रीष्ट जड़े जगतर उद्धारकर्ता बा त्राणकर्ता सबु धर्मर लोक माने आसिले निज निज बल बा निज निज ज्ञान को बांटिले किंतु यीशु ख्रीष्ट कौन बांटिले तांकर रक्त को एही पृथ्वीर लोक मानक निमंते रक्त को बांटिले समस्त ऊपर से ही रक्त पड़िबा दरकार एवं समस्ते पकईवा दरकार सही रक्त द्वारा मनुष्यर पाप मोचन होता है कौन सी पशु पक्षी की कौन से मनुष्य को बलि देवा निमंते मनुष्यर पाप मोचन हो न था केवल यीशु ख्रीष्टंकर रक्त आवश्यक अच्छी से यीशु ख्रीष्ट पृथ्वी रे रक्त झराइले से आपण माने यीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करंतु एवं यीशु ख्रीष्ट को बिना आउ कौन सी लोक को आपण माने मानतु नहीं कहीं ना यीशु ख्रीष्ट ही जड़े मात्र बाट आउ कौन सी लोक नहीं एमती कौन सी लोक कही पारिबो नाही जे मु स्वर्गर बाट कौन सी देवादेवी कही नाहांती कि कहिबे मध्य नाही जे मु ही पथ मु ही सत्य मु ही जीवन मो दे न गले कहीं पिता को निकट को जाय पारे नाही कौन सी लोक कही पारिबे नाही सेति आपण माने निज निज विश्वास रे अटल रुहंतु तो आज पाई एतिकी पुणी देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे सही वीडियो पर्यंत समस्त को बाय बाय गॉड ब्लेस यू। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।